मिश्रा पे। साथियों, आज की इस वीडियो में हम मध्य प्रदेश एमपी पुलिस भर्ती परीक्षा 2026 की पूरी जानकारी के बारे में कंप्लीट डिटेल बात करने वाले हैं। ये वीडियो देखने के बाद आपको कोई और वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। साथियों, आज की इस वीडियो में हम एमपी पुलिस की भर्ती से जुड़ी सारी अपडेट और सारी महत्वपूर्ण जानकारी बात करेंगे कि शिक्षा की योग्यता क्या है, आयु सीमा क्या है, चयन परीक्षा क्या है, परीक्षा पैटर्न क्या रहता है और तैयारी किस तरीके से की जानी चाहिए। तो वीडियो को पूरा अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि अगर ये एमपी पुलिस की आप तैयारी करने वाले हैं तो छोटी सी गलती आपकी तैयारी को काफी तरह से प्रभावित कर सकती है। दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं कि एमपी पुलिस भर्ती में किन किन पदों पर भर्ती होगी। तो मध्य प्रदेश जो पुलिस भर्ती की परीक्षा है वो समय समय पर अपना नोटिफिकेशन जारी करता है, जिसमें कि सब इंस्पेक्टर अन्य पुलिस पदों के लिए भी भर्ती आयोजित की जाती है। दोस्तों, हर भर्ती की योग्यता, पदों की संख्या, परीक्षा पैटर्न और महत्वपूर्ण तिथियां अलग अलग हो सकती हैं। इसलिए उम्मीदवारों को आधिकारिक भर्ती और सूचना को ध्यान से पढ़ना चाहिए और तभी उसमें फॉर्म अप्लाई करना चाहिए। अब बात करते हैं इसमें शैक्षिक योग्यता की। तो यदि आप एमपी पुलिस कांस्टेबल परीक्षा भर्ती की तैयारी कर रहे हैं तो सामान्यतः उम्मीदवार को शैक्षिक योग्यता क्या मानी जानी चाहिए, ये जानते हैं। यहाँ सबसे जरूरी बात और सबसे अंतिम योग्यता क्या मानी जाती है कि सबसे आधिकारिक सूचना दी गई है, जो कि यूट्यूब पर वीडियो देखकर लोग आवेदन करते हैं। तो सबसे बात करते हैं कि इसमें आपकी 10th 12th यानी कि 10th 10वीं और 12वीं परीक्षा पास होनी चाहिए। एमपी पुलिस भर्ती में आयु सीमा पद और श्रेणी के अनुसार अलग अलग होती है। सामान्य अनुसूचित जाति के लिए अलग, जो कि 18 वर्ष रखी गई है, और 18 से लगभग 32 वर्ष तक, और कुछ उम्मीदवारों को छूट भी मिलती है। आमतौर पर पुलिस परीक्षा भर्ती में जो चयन प्रक्रिया होती है वो अलग अलग होती है। लिखित परीक्षा होती है पहले, फिर इसके बाद शारीरिक मापदंड होता है, इसके बाद मेडिकल परीक्षा होती है, और फिर इसके बाद आपकी मेरिट सूची तैयार की जाती है। इस परीक्षा में 3 चरण से होकर गुजरना पड़ता है। पहला आपका रिटन एग्जाम, दूसरा आपका फिजिकल और तीसरा आपका मेडिकल। अगर आप कांस्टेबल भर्ती परीक्षा की बात करें तो लिखित अलिखित परीक्षा पर ध्यान देना पर्याप्त नहीं है। शुरुआत में आप अपने फिजिकल को भी पूरी तरीके से ध्यान रखें। कई उम्मीदवार ये गलती करते हैं कि सबसे पहले लिखित परीक्षा की तैयारी करेंगे, फिर परीक्षा के बाद शारीरिक तैयारी शुरू करेंगे। ऐसा करना आपके लिए नुकसानदायक हो सकता है। इसलिए बेहतर ये है कि पढ़ाई के साथ साथ रोजाना थोड़ा थोड़ा समय निकालें और स्टेमिना और फिटनेस पर भी अपने ध्यान दें। अब बात करते हैं लिखित परीक्षा की तैयारी कैसे करें। तो सबसे पहले अपना पूरा सिलेबस पता होना चाहिए। बिना सिलेबस के तैयारी करना ऐसा है जैसे कि बिना नक्शे के रास्ते से निकल जाना। इसलिए अगर आप सबसे पहले आधिकारिक नोटिफिकेशन की परीक्षा का सिलेबस निकालिए और उसे कॉपी में लिखें और विस्तृत तरीके से उसकी तैयारी करें। इसके बाद विषय को अलग अलग भागों में बांटिए, जैसे कि सामान्य ज्ञान, सामान्य विज्ञान, गणित, रीजनिंग, करंट अफेयर्स और मध्य प्रदेश से संबंधित जानकारी। विषयों को तैयार करें और शामिल करें और अंतिम विषय सूची की आधिकारिक नोटिफिकेशन और जानकारी को तय करें। मध्य प्रदेश में सामान्य ज्ञान के तौर पर मध्य प्रदेश की नदियां, जिले, बांध, राष्ट्रीय उद्यान, इतिहास, जनजाति और यही सब प्रश्न पूछे जाते हैं। इसके साथ सामान्य विज्ञान की बेसिक कॉन्सेप्ट मजबूत करें। केवल प्रश्नों को रटने के बजाय उनके पीछे की जानकारी को समझने पर जोर दें। और गणित में बेसिकली जो कि कठिन लगता है तो इसमें बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है। बेसिकली प्रतिशत, औसत, लाभ, हानि, अनुपात, समानुपात, साधारण ब्याज, संख्या पद्धति और सामान्य ज्ञान जैसे ही प्रश्न इसमें रहेंगे, जिसमें आपको रेगुलर अभ्यास करना है। रीजनिंग लगातार महत्वपूर्ण है। आसान में शुरुआत में आपको बेसिकली इस पर प्रैक्टिस करनी होगी। जितना चाहे आप हल करें, जितना चाहे आप प्रश्न हल करें, और एक्यूरेसी आप बेहतर करते जाएंगे अगर आप डेली प्रश्न को सॉल्व करते हैं तो। अब बात करते हैं करंट अफेयर्स की। तो सबसे पहले भर्ती परीक्षा में उम्मीदवारों को राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय घटनाओं के साथ साथ मध्य प्रदेश से संबंधित महत्वपूर्ण घटनाओं पर भी नजर रखनी चाहिए। रोजाना करंट अफेयर्स पढ़ें, पढ़ने की आदत बनाइए और बेसिकली मॉक टेस्ट और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को जरूर सॉल्व करें, क्योंकि ये बहुत महत्वपूर्ण सेशन होता है। आपका पहला बेसिक सिलेबस पूरा होना चाहिए। पुराने प्रश्न पत्रों को हल करना शुरू करें। सबसे इससे पता चलेगा कि जो परीक्षा है वो किस प्रकार के प्रश्न पूछते हैं। मॉक टेस्ट जरूर लगाएं। टेस्ट के बाद अपना स्कोर मत देखिए, उस पे एनालिसिस करिए कि कौन सा प्रश्न गलत हुआ और आखिर क्यों गलत हुआ, हमने क्या कमी की तो प्रश्न गलत हुए। रोजाना कम से कम 6 घंटे जरूर पढ़ें। सामान्य ज्ञान में मध्य प्रदेश जीके को लगभग 1 घंटा, गणित को 2 घंटा, रीजनिंग को 1 घंटा, सामान्य ज्ञान को 1 घंटा और करंट अफेयर्स को लगभग आधे घंटे, और मॉक टेस्ट लगाएं और रिवीजन जरूर करें। इसके पहले रोजाना शारीरिक मापदंड की जो परीक्षा होती है उसकी तैयारी जरूर करें। आप रनिंग करें, और देख ली जो रनिंग है ये बेसिकली एक दिन में नहीं आती। इसके लिए आपको प्रैक्टिस करना होता है कम से कम 2 से 3 महीने, तो प्रैक्टिस जरूर करते रहें।
ठीक है ना। और जैसे कि वार्म अप वर्कआउट करते हैं ताकि आपका शरीर जो है उस पे आप उसके अकॉर्डिंग अपने शरीर को ढाल सकें। महत्वपूर्ण बात यह है कि फर्जी खबरों से भी सावधान रहें। एमपी पुलिस की कोई खबर अगर सोशल मीडिया पर आए तो तुरंत उस पर विश्वास ना करें। सबसे पहले सरकारी भर्ती की वेबसाइट पर जाएं और उसे ध्यान से देखें और उसमें आवेदन शुल्क देखें, योग्यता देखें, शारीरिक परीक्षा जो है मतलब सारी चीजें आप नोटिफिकेशन पर देखें। दोस्तों, अगर आपका लक्ष्य सच में मध्य प्रदेश पुलिस में नौकरी पाना है तो केवल भर्ती का इंतजार नहीं करना है, आपको तैयारी शुरू कर देनी है। क्योंकि नोटिफिकेशन जब आएगा तब आप तैयारी शुरू करेंगे तो उम्मीदवारों के पास बहुत कम समय बचता है और उम्मीदवार पहले से तैयारी कर रहे होते हैं। इसलिए रिवीजन, मॉक टेस्ट पर्याप्त नहीं है। इसलिए सरकारी नौकरी में केवल मेहनत नहीं बल्कि दिशा, निरंतरता, रिवीजन, प्रैक्टिस और समय का सही उपयोग भी बहुत महत्वपूर्ण होता है। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। मिलते हैं कल एक नई वीडियो के साथ और नई वैकेंसी अपडेट के साथ। इसलिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। हम हमेशा आपको कुछ ना कुछ नया सिखाएंगे।